Hello students, welcome back to my YouTube channel once again. Let's be Mathaholic. We are here for our second lecture on arithmetic progression. ठीक है, तो without making any further delay, we are starting our lecture. तो हम लोग पिछले क्लास में कुछ क्वेश्चंस करे थे. पहले तो ये देखे कि सीक्वेंस क्या होता है, फिर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कैसे सीक्वेंस को बोलते हैं, इनफाइनाइट और फाइनाइट सीक्वेंस का जिक्र करा था हम लोगों ने. फाइनाइट सीक्वेंस किसको बोलते हैं? जिसका लास्ट टर्म हमें नोन होता है. ऐसा सीक्वेंस जिसका लास्ट टर्म हमारे को डिफाइंड होगा, पता होगा. या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस सीक्वेंस के लिए ना हम टर्म्स गिन सकते हैं कि उसके अंदर कितने टर्म्स हैं, वो सीक्वेंस अपने आप में फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा. और जो सीक्वेंस कहीं लास्ट ही नहीं करेगा, मतलब एंड नहीं करेगा, क्योंकि उसका लास्ट टर्म हमें नोन नहीं है, और जब एंड नहीं करेगा तो हम ये नहीं बता सकते कि उसके अंदर एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ टर्म्स है. सही है, तो उसको हम इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे. तो आज के लेक्चर में हमारा पहला टॉपिक है अर्थमेटिक सीरीज. अर्थमेटिक सीरीज किसको कहते हैं? तो जब हम ऐड कर देते हैं ना, किसको, जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स होते हैं, ऑन एडिंग द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जब हम एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स को क्या करते हैं, ऐड कर रहे होते हैं, ऑन एडिंग द टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो हमें क्या मिलता है? तो ऐसा करने पर वी गेट व्हाट, द करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज. वी गेट द करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज. हमें क्या मिलेगा? हमें उस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक सीरीज फाइंड आउट होगा. सही है, वी गेट द करस्पॉन्डिंग अर्थमेटिक सीरीज. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कंसिडर करते हैं, जैसे 3, 7, 11, ठीक है, 15, 19, 23, 27. ये क्या है? डॉट डॉट डॉट. ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. कैसे ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? तो 3 में 4 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, फिर 7 में 4 ऐड करेंगे 11, 11 में 4 ऐड करेंगे 15, 15 में 4 ऐड करेंगे 19, फिर 4 ऐड करेंगे 23, 23 में 4 ऐड करेंगे 27, सो ऑन. ये बढ़ता रहेगा. मतलब ये एक इनफाइनाइट सीक्वेंस है एक तरह का. तो जब हम इसके टर्म्स को ऐड कर देंगे ना, लाइक 3 + 7 + 11 + 15 + 19 + 23, ठीक है, + 27 + डॉट 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 सो ऑन, जितने भी टर्म्स होंगे, तो हमें जो ये वाला मिला ना, ठीक है, इसी को हम क्या बोल रहे होंगे? इसे ही हम बोल रहे होते हैं अर्थमेटिक सीरीज. क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक सीरीज. ओके. टॉपिक है हमारे लिए जनरल टर्म ऑफ एन एपी. एक एपी के लिए जो जनरल टर्म होता है, या उसके लिए कोई भी यूजुअल टर्म हम उस एपी के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास, ए एन बराबर ए एन, या इसको हम टी एन से भी डिनोट करते हैं. तो ए एन या टी एन, दिस इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, हम इस फॉर्मूले का थोड़ा सा डेरिवेशन देखते हैं. ठीक है, कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ है उसको देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. लाइक अगर हम एपी के लिए कंसिडर एन एपी, मतलब कोई भी एपी मान लिए, तो फर्स्ट टर्म क्या होता है? फर्स्ट टर्म को हम लोग ए से डिनोट करते हैं, लाइक A1 बोलते हैं, या फिर ए से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो ए है. अगर हम ए के साथ लाइक 0 ऐड करें तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा. मतलब ए में 0 ऐड करें तो उतना ही रहेगा. इसके बाद अगर 0 है तो 0 को हम क्या लिख सकते हैं? लाइक 1 - 1 क्या लिख सकते हैं? 1 - 1 तो लिख ही सकते हैं. ठीक है, 1 - 1 इंटू डी लिख सकते हैं. ठीक है, तो 1 हाँ, क्योंकि 1 - 1 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. और 0 इंटू डी आप करोगे ना तो क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा. तो फाइनली a प्लस ये पूरा टर्म 0 हो गया, तो आप क्या लिख सकते हो? a + 0 दैट इज a. सही है. दूसरे टर्म की बात करें, सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म हमारे लिए क्या होगा? a2. a2 को आप क्या लिख सकते हो? a2 हमारे लिए क्या है? तो जब आप फर्स्ट टर्म में वो कॉमन डिफरेंस क्या करोगे? ऐड कर दोगे. कॉमन डिफरेंस क्या है? d है. पहले एक चीज मेंशन कर देते हैं, लेट a बी द फर्स्ट टर्म. a हमारे लिए क्या हो गया? फर्स्ट टर्म हो गया ap का फर्स्ट टर्म, और एंड d बी द कॉमन डिफरेंस. d क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया ap के लिए. सही है. तो जो सेकेंड टर्म है वो कैसे मिलेगा?
क्योंकि हम जानते हैं कि AP उस प्रोग्रेशन को बोल रहे होते हैं हम जिसके लिए हर एक टर्म और उसके प्रीवियस टर्म का डिफरेंस क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, कांस्टेंट रहे। तो A में कांस्टेंट डिफरेंस D को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सेकेंड टर्म मिलेगा। अब बेसिकली अगर हम देखें A प्लस डी, इसमें इस D के आगे कौन सा नंबर लगा हुआ है, लाइक ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है क्या, 1 से हो रहा है, तो हम इसको 1 कैसे लिखा जा सकता है, A प्लस 2 माइनस 1 करके लिख सकते हैं क्या, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ऐसे लिख सकते हैं, सही है। अब अगर हम थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म को कैसे लिखा जा सकता है, ये हमारे लिए A3 है, A3 को कैसे लिख सकते हैं, तो A3 के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस 2D, मतलब ये वाला जो A प्लस डी है ना, ये सेकेंड टर्म है, ये वाला जो A प्लस डी है ये सेकेंड टर्म है, उसमें आप क्या करो, फिर ये D ऐड कर दोगे तो क्या मिलेगा, A प्लस 2D मिलेगा ना, सही है। तो A प्लस डी जो कि सेकेंड टर्म था, उसके अंदर फिर हम क्या करें, इस कांस्टेंट डिफरेंस D को ऐड करें तो हमें क्या मिलेगा, थर्ड टर्म मिलेगा। तो थर्ड टर्म के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, A प्लस 2D। A प्लस 2, ये 2 कैसे आएगा, तो लाइक हम इसके लिए ऐसा लिख सकते हैं क्या, A प्लस 2D, इसके लिए हम A प्लस 3 माइनस 1, 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, दिस इंटू वट, D, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ। इसके बाद फोर्थ टर्म की बात करी जाए तो फोर्थ टर्म क्या होगा, A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस, अब ये जो 2D है ना, 2D में आप क्या करोगे, एक बार और D ऐड कर दोगे तो 2D प्लस D, दिस विल बी 3D, A प्लस 3D, ये कितना आएगा, अब 3 कैसे आप लिख सकते हो, तो 4 माइनस 1 लिख सकते हो, ठीक है, A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। हम इसी तरह से फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, इस तरह से लिख सकते हैं। लाइक फिफ्थ टर्म को हम A5 लिख सकते हैं, A5 कैन बी रिटन एज A प्लस 4D। सिमिलरली सिक्स्थ टर्म कैन बी रिटन एज A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, ठीक है, इस तरह से। तो अगर हमको nth टर्म लिखना हुआ, nth टर्म मतलब nवें नंबर पे कौन सा टर्म आएगा, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे, an, ठीक है, an या tn से। और an को कैसे लिखा जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखें कि यहाँ जब लाइक चौथा टर्म था तो 4 में से ये एक कम, 4 में से यहाँ एक कम था, तीसरा टर्म लिखना था तो हम क्या किए, 3 में से एक कम, ठीक है, उसका मल्टीप्लिकेशन d के साथ। जब दूसरा टर्म लिखना था तो यहाँ क्या है, 1 है, मतलब 2 में से एक कम। तो इसी तरह से अगर हमको nवां टर्म लिखना होगा, nth टर्म लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, a प्लस n में से एक टर्म माइनस कर लेंगे, मतलब a प्लस n में से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसका मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, d से करेंगे। तो इस तरह से हमारे लिए जो जनरल टर्म हुआ एक AP का, वो क्या हुआ, an इक्वल्स a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। आपको इसका डेरिवेशन याद नहीं रखना, आपको इसके जनरल फॉर्म को याद रखना है और इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, या जनरल फॉर्म ऑफ एन AP के लिए जो अभी हम लोग पढ़े, ठीक है, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन है कि हमारे को एक AP दे रखा है 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, सही है। तो हमारे को जो AP दे रखा है, गिवन AP इज 3 5 7 9 11 सो ऑन। हमसे कहा गया कि इस AP का यू हैव टू फाइंड nth टर्म एंड द टर्म विच इज अकरिंग एट द 16th पोजीशन, ठीक है, मतलब जो 16वें नंबर पे ऐसे ये 1 2 3 4 5, ठीक है, तो 6 7 8 इस तरह से जो 16वें नंबर का टर्म होगा ना, वो क्या होगा, वो फाइंड आउट करना है, सही है। तो nth टर्म जो होगा, nth टर्म के लिए यहाँ पे पहले हम क्या लिखेंगे, इस AP के लिए हमारे पास A क्या है, A मतलब फर्स्ट टर्म, A हमारे लिए क्या है, 3 है, A हम किसको बोल रहे हैं, A हम बोल रहे हैं फर्स्ट टर्म को, ठीक है। इसके बाद D जो है वो D क्या होगा, क्योंकि AP है तो हर जगह का डिफरेंस सेम होगा, तो D आप किसी को भी लाइक A2 में से A1 घटा लो, A2 में से A1 घटा लो, चाहे A3 में से A2 घटा लो, कुछ भी कर लो, लाइक A3 में से A2, A4 में से A3, कहीं से भी आप घटा लो ना, कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को उठा करके बाद वाले टर्म में से पहले वाले, उसके जस्ट पहले वाले टर्म को घटाना है। लाइक 5 माइनस 3 करें, चाहे 7 माइनस 5 करें, चाहे 9 माइनस 7 करें, कुछ भी करें, आंसर क्या आना है,
2 ही आना है। तो कॉमन डिफरेंस हमारे लिए क्या हो गया, 2 हो गया, क्योंकि AP है तो डिफरेंस तो हमेशा सेम रहना चाहिए, सही है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है कि nth टर्म क्या होगा। तो देयरफॉर nth टर्म, अभी nth टर्म के लिए हम लोग जस्ट फॉर्मूला देखें। nth टर्म को डिनोट करते हैं क्या, an से। इसके लिए फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस n हमें नहीं पता, n माइनस 1 इंटू डी क्या है, तो d आया है 2। इसका मतलब 3 प्लस 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दो आप, 2n, और 2 का मल्टीप्लीकेशन -1 से, तो -2। ये कितना आ गया, 2n, और 3 माइनस 2 इज कितना, +1, सही है, 2n + 1। ये हमारे लिए क्या हो गया, nth टर्म हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, 16th टर्म क्या होगा। 16th टर्म, इसको हम क्या किस चीज से डिनोट करेंगे, a16 से या t16 से डिनोट कर सकते हैं। तो nth टर्म के लिए क्या आया हमारे पास, 2n + 1। तो हम क्या करेंगे, अगर 16 टर्म चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो n है ना, n की जगह पे हम 16 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो 2 × 16 + 1, सही है। तो 2 × 16 विल बी हाउ मच, 32 + 1 33। आप ऐसे भी 16 टर्म फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आपके पास एक और रास्ता है, a16 बराबर क्या, a + 16 - 1 इंटू डी। a प्लस फॉर्मूला होता है ना 16, चूंकि nवां टर्म हमको बता दिया कि कौन से नंबर का टर्म फाइंड आउट करना है, 16 पोजीशन वाला। तो n के जगह पे हम किसको पुट करेंगे, 16 को, ठीक है। तो a के जगह पे क्या है, फर्स्ट टर्म है 3, तो 3 + 16, 16 - 1 विल बी 15, ठीक है। तो 3 + 15 इंटू डी, 16 - 1 15 मिला, और डिफरेंस कितने का है, तो डिफरेंस मिला है, डिफरेंस है 2 का। इसका मतलब 3 + 15 2 जा 30, तो 3 + 30 विल बी 33। तो चाहे आप nth टर्म अगर पता है आपको, तो उसमें भी आप पुट करके n का वैल्यू जो भी रहेगा आप पुट करके वो टर्म फाइंड आउट कर सकते हो। या दूसरा तरीका ये भी है कि लाइक आपसे 100वां टर्म का है तो आप a + 99d, आपसे 32nd टर्म का है तो a + 31d, इस तरह से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, सही है। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है, फिर से पिछले क्वेश्चन के टाइप का ही ये भी क्वेश्चन है। हमसे कहा गया ए बी दे रखा है 14 9 4 -1 -6 सो ऑन, ठीक है। हमसे कहा गया कि इसका nth टर्म क्या होगा, और इसके लिए इस एपी में जो 12th पोजीशन पे जो टर्म आएगा ना वो कौन सा होगा। तो पहले यहाँ पे दिख रहा है कि इन द गिवन एपी हम लिख सकते हैं क्या, कि इस गिवन एपी के अंदर, गिवन एपी में हमारे लिए ए क्या है, ए यानी फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे लिए 14। डी क्या है, तो डी आप कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर लो, लाइक 9 - 14, ठीक है, कितना आएगा -5। और यही गैप चूंकि एपी है तो आप एक जगह से भी डिफरेंस निकाल लो ना, हर जगह आपको निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि एपी ये सीक्वेंस उसी शर्त पे है क्योंकि ये हर जगह क्या कर रहा है, एक कांस्टेंट गैप को मेंटेन कर रहा है हर टर्म अपने पिछले टर्म से, सही है। तो ए और डी हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, nth टर्म। nth टर्म के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a + n - 1 इंटू डी। ए की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 14, प्लस n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n हमें नहीं पता, -1 इंटू डी की जगह पे क्या पुट करेंगे -5। अब इसका मल्टीप्लीकेशन 14 प्लस -5 इंटू n कितना, -5n, ठीक है, -5n, और -5 इंटू -1 हाउ मच, +5, सही है। अब देखो ये वाला प्लस और ये माइनस, तो चाहो तो आप इसको ब्रैकेट के अंदर लिख लो। अब प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 14 - 5n + 5, ये कितना आएगा, 14 + 5 विल बी 19, 19 - 5n, सही है। तो ये हमारे लिए क्या आया, इस एपी का nth टर्म। अब हमसे कहा जा रहा है कि इसका 12th टर्म कौन सा होगा। तो देयरफॉर 12th टर्म जो होगा, 12th टर्म क्या आएगा, तो दिस विल बी, दिस कैन बी रिटन एज और एक्सप्रेस्ड एज A12, सही है, या T12 भी आप लिख सकते हो, स्मॉल t12 या कैपिटल T12 कैसे भी लिखो आप। ये कितना होगा, इसमें पुट कर लो, n के जगह पे क्या 12 पुट करना है, तो 19 - 5 इंटू 12, इसका मतलब 19 में से 12 इंटू 5 इज 60, 19 में से 60, 19 में से 60 तो घटेगा नहीं, तो 60 में से 19 घटा करके माइनस पुट कर दो, कितना आएगा -41,
सही है, यही हमारे लिए क्या 12th टर्म। ठीक है, आप देख भी रहे हो कि ये घटता जा रहा है, 14 उसके बाद 9 फिर 4 फिर -1 -6 इस तरह से जाते जाते जो 12वें नंबर का टर्म होगा ना वो कितना होगा -41 होगा। अगला क्वेश्चन जो है उसमें AP दे रखा है 4, फिर अगला टर्म है 4.5 5 फिर 5.5 6। ठीक है, तो आप मतलब लाइक हिंदी में अगर बोले तो ये 4 है, फिर ये सारे 4 है, 4 और आधे का क्या मतलब 4 प्लस आधा इस सारे 4, ये 5 ये 5.5। तो आप देख रहे हो क्या कि 4 और सारे 4 में कितने का डिफरेंस होगा, तो ऑब्वियसली 1/2 का डिफरेंस होगा। सारे 4 और 5 में कितने का डिफरेंस होगा, ठीक है, सारे 4 kg और 5 kg में कितने का डिफरेंस है, वही 500 ग्राम का। तो 500 ग्राम मीन्स कितना, हाफ के जी। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या कि हमारे पास जो A है फॉर द गिवन AP, आप एक बार चाहो तो इस AP को लिख भी सकते हो कि गिवन AP इज दिस। ठीक है, तो फॉर द गिवन AP हमारे लिए A क्या है, A यानी फर्स्ट टर्म क्या है 4 है। D डिफरेंस क्या है, ऐसे देखने से ही पता चल रहा है कि आधे का डिफरेंस है, D = 1/2। बट अगर आपको फिर भी कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो, लाइक 4 1/2 -4। सही है, कितना आएगा ये आएगा 4 2 8 1 9/2 माइनस कितना 4। इसको आप सॉल्व करोगे, लाइक ये 1 है तो 2 1 का एलसीएम इज 2 से इसमें डिवाइड करोगे 1 9 माइनस 2 × 4 8, कितना आया ये 1/2 आया। तो आप बगैर कैलकुलेट करे भी देख करके भी बता सकते थे कि दोनों टर्म्स में कितने का डिफरेंस है, तो हाफ का डिफरेंस है, वही आया भी सॉल्व करने पर। A हमारे लिए इतना है, D इतना है। हमसे पूछा गया कि इसका 105th टर्म क्या होगा, मतलब इस सीक्वेंस में ना 105वें नंबर पे कौन सा टर्म मिलेगा। ठीक है, तो 105वें नंबर वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, A105, दिस विल बी व्हाट A + 104D। सही है, A + 104D। अब A + 104D, A के जगह पे हम क्या लिखेंगे 4 + 104 × D का वैल्यू क्या आया है, तो 1/2 आया है। ठीक है, इसको आप कैंसिल करोगे ये आएगा 52। इसका मतलब 4 + 52 कितना 56 56। सही है, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है एक AP दे रखा है -5 -5/2 फिर 0 फिर 5/2। ठीक है, तो हमारे को इसका 25वां टर्म फाइंड आउट करना है। देखो अब यहाँ पे ये तो AP में ही है ना, ये हमको शो नहीं करना है, ऑलरेडी पहले से कंफर्म कर रखा है कि ये AP में है। देखिए अगर हम थोड़ा सा ना स्मार्टनेस भी दिखाएंगे, लाइक स्मार्टनेस बोलने का ये मतलब है कि हम इसको ना घटाएंगे ना तो हमारा टाइम फालतू में वेस्ट होगा। आपको दिख रहा है कि जब ये AP है तो 0 के बाद अगला टर्म क्या है 5/2, तो 0 और 5 में कितने का डिफरेंस 5 का डिफरेंस, 0 और 10 में कितने का डिफरेंस 10 का डिफरेंस, तो 0 और 5/2 में कितने का डिफरेंस होगा 5/2 का डिफरेंस होगा। तो यहाँ से बगैर हम कैलकुलेट करें ये बता सकते हैं फॉर द गिवन AP A हमारे लिए क्या है -5 है, और D जो है इसको बगैर कैलकुलेट हम बता सकते हैं कि D कितना होगा 5/2 होगा। इन दोनों को घटा करके भी देख लो तो भी उतना ही आना है, अगर आपको यकीन ना हो तो। अदरवाइज हमें यहाँ घटाने की जरूरत भी नहीं है, हम ऐसे ही देख पा रहे हैं कि 0 है और 0 के बाद 5/2 है, तो 0 और 5/2 में कितने का डिफरेंस होगा 5/2 का डिफरेंस होगा। अब हमें क्या कह रहा है कि इसका 25वां टर्म निकालिए, तो 25वां टर्म क्या होता है A + 25 - 1 यानी दैट इज 24D। ठीक है, A + 24D डायरेक्ट A के जगह पे क्या लिखेंगे -5 + 24 × D के जगह पे क्या लिखेंगे 5/2 लिखेंगे। सही है, 2 से इसको 12, इसका मतलब -5 + 12 5 जा 60, और -5 + 60 इज हाउ मच 55। सही है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक AP के लिए हमको nth टर्म गिवन है, एक AP के लिए nth टर्म क्या है वो गिवन है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू फाइंड द फर्स्ट टर्म, यू हैव टू फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड ऑल्सो द 19th टर्म ऑफ दिस AP, ये सब फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम जो फर्स्ट टर्म कहा है, फर्स्ट टर्म बोलने का क्या मतलब A1। सही है, A1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, A1 क्या होगा, इसका मतलब 1 जो है ना ये क्या किस चीज को डिनोट कर रहा है, द टर्म अकरिंग एट द फर्स्ट प्लेस। ठीक है, तो n के जगह पे n को बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म्स, n को बोला जाता है नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है,
तो ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, चूंकि पहला ही टर्म का बात हो रहा है तो 5 इंटू 1 एन के जगह पे 1 पुट करेंगे -2, कितना हो गया ये 5 - 2 इज 3, सही है। अब इसके बाद हमको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना है तो हमको लगातार 2 टर्म्स चाहिए होंगे, लगातार 2 टर्म्स चाहिए होंगे। तो एक काम करते हैं ना, हम पहले सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टर्म निकाल चुके हैं तो सेकेंड टर्म भी फाइंड आउट करते हैं कि फर्स्ट टर्म के लिए अगला टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म होगा। तो सेकेंड टर्म a2 इक्वल्स ये कितना आएगा, दिस विल बी 5 इंटू 2 -2, इसके जगह पे हम क्या पुट करेंगे, n के जगह पे 2 पुट करेंगे, ठीक है। 5 इंटू 2 -2, 5 2 10, 10 - 2 इज 8, सही है। अब हमको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस इज व्हाट, कॉमन डिफरेंस इज कोई भी दो लगातार टर्म्स का डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि एपी में हर जगह इक्वल डिफरेंस होता है, यूनिफॉर्म डिफरेंस होता है। तो a2 - a1 सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दिए। a2 हमारे लिए क्या है, a2 है हमारे लिए 8, a1 पहला टर्म क्या है 3, 8 - 3 इज 5, सही है। तो हम लोग को कॉमन डिफरेंस पता चला 5। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अब हमसे कहा जा रहा है इसका 19th टर्म क्या होगा। तो 19th टर्म विल बी, थर्ड जो कहा जा रहा है क्वेश्चन में 19th टर्म हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, a + 19 - 1 दैट इज 18, ठीक है, 18d। आप ऐसे भी कर सकते हो a + 19 - 1 इंटू d, ऐसे करके, इसी को हमने 19 - 1 को 18 लिखा है, a + 18d। a क्या है हमारे लिए, a यानी फर्स्ट टर्म क्या था हमारे लिए 3 है, तो 3 + 18 इंटू d कितना है 5 है, ठीक है। तो 3 + 18 5 जा 90, 90 + 3 इज 93, ये हमारे लिए क्या 19 टर्म। देखिए ये अभी तक के हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस करे हैं उसका सबसे डिफिकल्ट लेवल में से है, अभी तक के जितने क्वेश्चंस करे हैं उसका सबसे हार्डेस्ट लेवल में से अभी तक के जितने क्वेश्चंस करे हैं वो ये वाला क्वेश्चन है। उसमें हमसे क्या कहा गया कि 7 टर्म जो है ना एपी का वो कितना है 1/9 है। तो 7 टर्म को हम कैसे डिनोट करते हैं, लाइक a7 लिख करके, a7 जो है वो है 1/9, हम ऐसा लिख सकते हैं गिवन। अब इसके बाद a7 को हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये 7वां टर्म है तो a + 6d इक्वल्स क्या 1/9 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 1 है ना, आप 9 इंटू इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9a + 9 6 जा 54d, दिस इक्वल्स व्हाट 1 इंटू 1 विल बी 1, ये हमारे लिए क्या हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, सही है। अब इसके बाद जो दूसरा फिर कह रहा है कि जो इसके लिए 9वां टर्म है a9, दिस इज व्हाट 1/7, a9 को हम क्या लिख सकते हैं a + 8d, दिस इक्वल्स व्हाट 1/7, सही है। इसका मतलब 7 इंटू 8, 7a + 7 8 जा 56d, दिस इक्वल्स व्हाट 1, सही है। इसको हम क्या मानेंगे सेकेंड इक्वेशन। अब अगर हम एक चीज ध्यान दें, क्या ध्यान दें, अब ये दो इक्वेशंस है, दोनों इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल यहाँ पे a है, एक वेरिएबल यहाँ पे d है, दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए तरीका, अगर लाइक हम एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन होता है, ठीक है, बहुत बच्चों ने पढ़ रखा होगा, मैं आगे जाकर के लीनियर इक्वेशंस के भी वीडियोस अपलोड करूंगा अपने चैनल्स पे। तो अभी फिलहाल के लिए तरीका क्या होता है सॉल्व करने का वो देखते हैं। तो हम इसमें ना एक मेथड ऑफ एलिमिनेशन लगा करके क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। उसमें क्या होता है मेथड ऑफ एलिमिनेशन में, कोई भी एक वेरिएबल यहां से एलिमिनेट होगा, हटेगा, ठीक है। तो जिसको हम हटा रहे होंगे ना उसके कोफिशिएंट को क्या करेंगे सेम करेंगे दोनों इक्वेशन में, जिस वेरिएबल को हम हटाना चाहेंगे उसके कोफिशिएंट को हम सेम करेंगे पहले, ठीक है। लाइक अगर हम क्या कर रहे हैं a को सब हटाना चाह रहे हैं, तो अभी क्या है a के साथ यहाँ पे 9 है, यहाँ a के साथ क्या है 7 है, ये कैसे हटेगा, इक्वल नहीं है तो पहले इक्वल करना पड़ेगा। लाइक 9 है, 9 और 7 के लिए कॉमन मल्टीपल क्या है 63, 9 और 7 के टेबल में आने वाला कॉमन मल्टीपल क्या है 63। तो हम पहले वाले इक्वेशन को क्या करें 7 से मल्टीप्लाई, और दूसरे वाले इक्वेशन को क्या करें तो 9 से मल्टीप्लाई। अब हम 56 और 54 को करने जाते ना तो ये बहुत बड़े नंबर से जाकर के, मतलब बहुत बड़ा रिजल्ट आता, तब जाकर के एलिमिनेट होता। तो ज्यादा आसान होगा कि अगर हम a को यहां से रिमूव करें तो, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 इंटू 9 63a, सबको कराया जाता है, 7 इंटू 9 63a, 7 इंटू 54 तो 50 7 350, 4 7 28,
दिस विल बी 378 डी, और 7 इंटू 1 7। इसके बाद अब हम 9 से इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 9 इंटू 7 63 है, प्लस 9 इंटू 56, ठीक है। तो 50 नमे 450, 6 नमे 54, 450 और 54 कितना 504, 540, और 9 इंटू 1 कितना 9। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमको एलिमिनेट करना है, तो 63 और दोनों 63 क्या है पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे, मतलब माइनस कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, साइन चेंज करें नीचे वाले टर्म्स का, मतलब ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। अब 63 और माइनस 63, दिस विल एलिमिनेटेड, दिस विल गेट एलिमिनेटेड। 378 माइनस 504, ठीक है, तो यहाँ होगा 22 4 26, 404 हो गया, 26 और 500 यानी माइनस 126, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 126, सही है। और 7 में से 7 माइनस 9 कितना आएगा -2, यहाँ से ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल, यहाँ से 126 d इक्वल्स व्हाट 2, दिस इंप्लाइज d इक्वल्स हाउ मच 2/126, लिखेंगे कितना आएगा 1/63, कितना आएगा 1/63। हमसे क्या पूछा गया, अच्छा 1/63 आया, अब हम d के वैल्यू को पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन में, किसी एक इक्वेशन में d के वैल्यू को पुट करेंगे, लाइक पहला इक्वेशन है इसमें पुट कर रहे हैं, तो 9 सिंस 9 इंटू a प्लस 54 इंटू डी, डी के जगह पे क्या है 1/63 आया, दिस इक्वल्स व्हाट, दिस इक्वल्स 1, सही है। आप किसी में भी कर सकते हो, सेकंड में कर सकते हो, फर्स्ट में कर सकते हो, या 7 से मल्टीप्लाई करने पर जो आया उसमें कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कैंसिल करोगे तो 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, इसका मतलब 9a प्लस 6/7, 6 इंटू 1 6, 6/7, दिस इक्वल्स व्हाट 1। यहां से 9a बराबर व्हाट 1 माइनस 6/7, 9 इक्वल्स कितना 1 में से 6/7, एक रोटी में से उसका 6/7 हिस्सा हटा दिए तो क्या हो गया 1/7 हिस्सा बचेगा, दिस इंप्लाइज a बराबर क्या 1/7, ये जो 9 है ना वो उधर जाएगा डिवाइड करेगा, इसका मतलब 1/9 मल्टीप्लाई होगा, और आंसर कितना a का वैल्यू 1/63। हमसे क्या कहा गया कि इसका 63rd टर्म पता करिए, तो 63rd टर्म जो होगा ना 63rd टर्म ये क्या होगा, इसको हम डिनोट करेंगे a 63 से, ये कितना आएगा a प्लस 62d, सही है। a की जगह पे हम क्या लिखेंगे, a हमारा 1/63 आया है, प्लस 62 इंटू d के जगह पे क्या लिखेंगे, तो d हमारे लिए क्या है 1/63, d के जगह पे 1/63। अब ये वाला a के जगह पे 1/63, इसको एज इट इज प्लस 62 इंटू 1 कितना 62/63, सही है। कितना आएगा 62 प्लस 1 इज 63/63, दिस विल गेट कैंसल्ड, और इसका मतलब ये जो 63rd टर्म था ना इस एपी का वो क्या रहा 1 रहा, सही है। तो ये वाले लेक्चर में इतना ही, बाकी के जो अगले लेक्चर्स आएंगे उसमें हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तकरीबन 125 130 के अराउंड या उससे भी ज्यादा क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, इतने क्वेश्चंस आपको एपी चैप्टर में प्रैक्टिस कराए जाएंगे, एक से एक लेवल के क्वेश्चन, मतलब लाइक डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा भी क्वेश्चंस का, ठीक है। मैं जिस टाइप का क्वेश्चंस मैंने करा दिया है, उम्मीद करते हैं कि आप इन टाइप के क्वेश्चंस को खुद से आप कर पाने में कैपेबल होगे वीडियोस देखने के बाद, ठीक है। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and don't forget to like and subscribe, and also share or recommend the videos to your friends also. Thank you.